नाजरीन, आपका हमारे चैनल मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ नेट का रिज़ल्ट जैसे ही आया, मऊ शहर में बहुत सारे तलबा और तालबात ने कामयाबी हासिल करके पूरे मऊ शहर का नाम रोशन किया और एक खुशी का माहौल कायम हुआ। उसी ज़िम्न में मऊ शहर के मोहल्ला मलिक टोला के रहने वाले कारी मोहम्मद ज़मीर नोमानी साहब की पोती और ज़फ़र अहमद ज़मीरी साहब की साहबजादी इसरत जहाँ ने, सबसे ख़ास बात है कि संस्कृत सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई करके हैरत ज़दा कर दिया, क्योंकि वो एक ऐसे कुंबा से ताल्लुक़ रखती हैं, एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं जिनका मजहबी एतबार से इस्लाम का मजबूत अक़ीदा है। कारी साहब हैं इनके दादा, वालिद मोहतरम मुंशी हैं, आलिम हैं और पूरा परिवार इनका दीनी है। ऐसे में एक लड़की का संस्कृत ज़बान से नेट क्वालिफाई करना अपने आप में बहुत अहमियत का हामिल है। आइए सीधे नाजरीन, हम आपको इसरत जहाँ से सीधे जोड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करके, जिसके बारे में आज कहते हैं कि संस्कृत ज़बान ख़त्म हो रही है, और संस्कृत ज़बान को सेलेक्ट करके और उसमें नेट क्वालिफाई करना आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, मेरा ये जब मैंने सब्जेक्ट चुना था संस्कृत, तभी से मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा नेट क्वालिफाई हो, और अल्लाह पाक ने मेरी मेहनत को रायगा नहीं जाने दिया और बहुत जल्द ही अल्लाह पाक ने मुझे नवाजा। मुझे बेहद खुशी हो रही है। इसलिए जी जानना ये चाहते हैं हम, साथ साथ अहले वतन के लोग भी ये जानना चाहते हैं कि एक नकाबपोश लड़की ने संस्कृत का इंतखाब किया, तो संस्कृत पढ़ने में कहीं से कोई दुश्वारी, कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी, मेरा जो मज़मून है, तो मैं इस सब्जेक्ट की वजह से, इस मज़मून की वजह से मेरा बहुत सारे गैर मुस्लिम भाइयों के साथ, बहनों के साथ साबका पड़ता रहा है मुस्तकिल। लेकिन उन लोगों ने मुझे जो इज़्ज़त दी, जो सपोर्ट दिया, और कहीं पर भी मुझे कोई रुकावट नहीं आई। जब भी उन लोगों से साबका पड़ा, उन्होंने मुझे इज़्ज़त का मुकाम दिया, हमेशा मेरी हौसला अफजाई की, कभी भी मुझे डिमोटिवेट नहीं किया गया। मैं उन लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ। एक सवाल यह है कि आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन रही है वो किस स्कूल या किस मदरसे से रही? दारुल उलूम निस्वां। दारुल उलूम जी। निस्वां। उसके बाद आपने कहाँ अपना एडमिशन लिया? दारुल उलूम निस्वां से मेरी स्टार्टिंग की एजुकेशन वहाँ से थी, और वहीं से मेरा इंटरमीडिएट भी हुआ। उसके बाद फिर मेरा ग्रेजुएशन तालिमुद्दीन निस्वां पीजी कॉलेज से रहा है, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने गोपीनाथ पीजी कॉलेज में एडमिशन लिया, और इस वक्त मैं तालिमुद्दीन निस्वां पीजी कॉलेज में प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत भी हूँ, संस्कृत प्राध्यापिका के रूप में। मैं इस वक्त ये जानना चाहते हैं कि आप तालीमी सफ़र अपना जारी रखते हुए आज लोगों को दर्स दे रही हैं, बच्चियों को पढ़ा रही हैं, तो इतने सफ़र को जारी रखने में आपके परिवार से, आपके दादा से, आपके वालिद मोहतरम से किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं उठानी पड़ी, या उनका कितना सपोर्ट रहा है आपके एजुकेशन में? जी, मैंने जब स्टार्ट करना था संस्कृत, जब मुझे पढ़ना था, संस्कृत के फील्ड में जब कदम रखना था, तो उस वक्त मुझे ये डर था कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि मेरी जो स्टार्टिंग की जो मेरी एजुकेशन थी वो उर्दू मीडियम में थी 5th तक। उसके बाद मेरा हिंदी मीडियम था, लेकिन वहाँ पर भी अलग से कोई मेरा संस्कृत मजमून नहीं था। इंटर तक मेरा कोई अलग से संस्कृत मजमून नहीं रहा था। फिर ग्रेजुएशन में डायरेक्ट एक संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो अब्बू ने मेरा हौसला बढ़ाया, और मेरे घर वालों ने भी मुझे सपोर्ट किया। अब्बू ने कहा कि नहीं, तुम कर लोगी, और बाकी लोग भी तो यहाँ आके ही सीखते हैं सारी ज़ुबानें, फिर तुम क्यों नहीं सीख सकती, ये मुश्किल नहीं है किसी के लिए भी। तो इस तरह लोगों का, मेरे घर वालों का सपोर्ट मिला, और मैंने मेहनत की, और माशाल्लाह आज इस मुकाम पे हूँ। हम आपके बारे में रीड कर रहे थे तो एक जगह मैंने देखा कि आपको शुरू से ही ज़हीन थी, और आपको मदरसा दारुल उलूम जो निस्वां है
वहाँ पे शेरवानी अवार्ड आपको मिला था। उसके बाद आपने एक कंपटीशन में शिरकत की थी, तो उसमें भी आप अव्वल पोजीशन हासिल की थी। तो ज़रा उसके बारे में आप बताएं, क्या था? जी, जब मैंने वहाँ तालीमुद्दीन इस्वा पीजी कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया था, तो वहाँ बीए के सालोभर में ही एक कंपटीशन हुआ था, जेके कंपटीशन। पहली मर्तबा वहाँ कॉलेज में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो अभी मैं वहाँ गई थी, मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ था वहाँ एडमिशन लिए हुए। तो वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया और मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने अल्लाह पाक से दुआ की और थोड़ा मेहनत किया, तो मेरा वहाँ पे फर्स्ट रैंक आया था। शेरवानी अवार्ड? शेरवानी अवार्ड जब मैंने इंटर में टॉप किया था, अपना स्कूल टॉप किया था इंटर में, इंटरमीडिएट में, तो वहाँ पे मुझे शेरवानी अवार्ड दिया गया था दारुल उलूम इस्मा पीजी कॉलेज में, इंटर कॉलेज में। इंटर कॉलेज जी। में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, इस कामयाबी का जो क्रेडिट है वो आप किसको देना चाहते हैं? मेरे अब्बू को। मेरे अब्बू ने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया है। अगर अब्बू का साथ नहीं होता तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं होती। मेरे टीचर्स ने भी मुझे हमेशा प्रेरित किया है, मेरे घर वालों ने, मेरे दादा ने, अम्मी ने, लेकिन जो सबसे खास मेरे अब्बू हैं। उन्होंने हर मुकाम पे, हर फील्ड में मुझे सपोर्ट किया है। यहाँ तक कि अगर मुझे कहीं स्पीच भी देना होता है, अगर 2 लाइन भी बोलना होता है, तो मैं अब्बू को दिखाए बगैर मैं नहीं बोल पाती हूँ। मुझे तसल्ली हो जाती है उनको दिखा के, उनसे मशवरा करके मुतमईन हो जाते हैं। तो एक चीज़ और ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने मेहनत की और पूरी कोशिश की, उसके बाद आपको कामयाबी मिली, तो अब आगे का क्या आपका सफ़र है? कहाँ तक आप पहुँचना चाहती हैं? ख्वाब है प्रोफेसर बनना, और मैं इस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश में हूँ, जद्दोजहद में हूँ। और मैंने नेट क्वालिफाई किया है। मेरा ख्वाब था जेआरएफ क्वालिफाई करना, लेकिन मेरा 3% से रह गया है। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, जेआरएफ क्वालिफाई करूँगी और फिर पीएचडी करूँगी, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो प्रोफेसर भी बनूँगी। एक सवाल थोड़ा सा आज के मौजू पे है। आपने देखा हिंदुस्तान में एक मुद्दा चल रहा है, हिजाब और निकाब। वो इसलिए हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि एक मजहबी कुंबे से आपका ताल्लुक है, आपके दादा कारी साहब हैं, आपके वालिद मुहतरम मुंशी और आलिम भी हैं। ऐसे में अगर आप हिजाब और निकाब पहन कर नहीं जाती, तो क्या आपके वालिद मुहतरम या आपके दादा आपको स्कूल जाने की इजाज़त दिए होते, या आज ये कामयाबी आपको मिली होती? देखिए, कामयाबी और हिजाब ये दोनों अलग चीज़ें हैं। मेरा ये मानना है कि नकाब में रह के, हिजाब में रह के भी औरतों ने बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल की हैं, और उसमें कोई भी रुकावट नहीं आई है। और मैंने भी आज नेट क्वालिफाई किया है, और अब तक के सफ़र में मुझे कहीं पर भी कोई भी रुकावट नहीं आई है। नहीं, सवाल मेरा जो ये है कि अगर आपको बगैर हिजाब या निकाब के तालीम हासिल करने के लिए जाना होता, तो क्या आपको ये उम्मीद थी कि आपके वालिद मोहतरम या आपके दादा मोहतरम आपको इजाज़त देते? नहीं देते। तो ये माना जाए ना कि हिजाब की वजह से आपकी एजुकेशन सिस्टम को जो आगे बढ़ने का मौका मिला है। जी। हिजाब जो है, हिजाब और निकाब, पर्दा ने आपको वो आज़ादी दी जो आप अपनी तालीम के सफ़र को जारी रख सकती थी। जी, पर्दे में रह के ही मेरे घर वालों ने मुझे इजाज़त दी कि तुम कुछ भी पढ़ो, कहीं पर भी जाके पढ़ो, लेकिन पर्दे में रह के पढ़ो। और ये जानना चाहते हैं, आप अपने जो जूनियर हैं, आपकी स्टूडेंट हैं या आपके दोस्त हैं, उनको क्या मैसेज, नई नस्लों को क्या पैगाम देना चाहती हैं? मेरे अपने जूनियर्स को यही मैसेज है, यही संदेश है कि मेहनत, लगन और हौसला ये वो सीढ़ियाँ हैं जिसके ज़रिए किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। एक श्लोक में उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि षडशः कड़शः चैव विद्यम अर्थम च साधयेत्, क्षण त्यागेन न विद्या, कड़ त्यागेन न धनम। यानी प्रत्येक क्षण का अगर सदुपयोग किया जाए तो तभी विद्या हासिल होती है। किसी भी क्षण को, किसी भी पल को गंवाना नहीं चाहिए। एक विद्यार्थी को अगर सफल होना है तो प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए, प्रत्येक पल का, एक समय का सदुपयोग करे, तभी वह सफल हो सकता है।
और इसी श्लोक में बताया जा रहा है कि एक एक कण को चुनना चाहिए, संचय करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, तभी वह धन संचित कर सकता है। कारी साहब, बड़ी खुशी की बात है। पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने अपनी बेटी के लिए एक मौके फराहम किए, जिसकी वजह से आज ये मुकाम इनको मिला है। कैसा महसूस करते हैं आप? वैसे बहुत खुश है और इन्होंने जो काम किया है वो तमाम लोगों के लिए इबरत है और एक नसीहत है। तमाम लोग इस पर जो है कायम रहे और सबको अल्लाह ताला इसी तरीके से आगे बढ़ने की और ऊपर चढ़ने की तौफीक अता फरमाएंगे। ज़फ़र साहब, बताएं, आपकी बच्ची ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, कैसा महसूस करते हैं? मुझको जिस तरीके से इस कामयाबी के बाद मुबारकबादें आ रही हैं और तमाम लोग मैं देखता हूं कि खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो मैं भी महसूस कर रहा हूं कि वाक़तन ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ी कामयाबी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जैसा मैं चाहता था कि हमारी बच्ची पूरे तहफ़्फ़ुज़ के साथ और पूरे पर्दे के साथ वो अपने तालीमी सफ़र को पूरा करे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये ख्वाब पूरा हुआ कि उसने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत ज़बान से उसने पूरा किया और हर मकाम पर उसने पूरे हिजाब और पूरे निकाब की पाबंदी के साथ इस सफ़र को पूरा किया। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि गोपीनाथ पीजी कॉलेज में जब उन्होंने टॉप किया और वहाँ पर सम्मान समारोह में इनको मदऊ किया गया, तो उन लोगों ने इन्हें आधे घंटे की स्पीच के लिए स्टेज पर भी बुलाया और इन्हें मौका दिया। तो उस स्टेज पर भी इन्होंने पूरे हिजाब के साथ और पूरे पर्दे के साथ आधे घंटे तक इन्होंने स्पीच दी, जिसमें बार बार तालियां भी बजती रहीं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि वहाँ मजमे में तकरीबन 90% गैर मुस्लिम भाई थे और 10% ही मुसलमान भाई थे, लेकिन तमाम लोगों ने बेहद तारीफ़ की, बेहद पसंद किया और बहुत हौसला अफजाई की, जिस बात की मुझे भी बेहद खुशी है। मतलब ये समझ सकते हैं कि मज़हब इस्लाम ने जिस पर्दे के साथ ज़िम्मेदारी अंजाम देने को की नसीहत की है, उसी हिसाब से आपकी बच्ची ने उसको हासिल किया। बिल्कुल उसी हिसाब से हासिल किया। और ये एक मिसाल भी है कि हिजाब किसी तरह से शिक्षा के और तालीम की राह में रुकावट नहीं है। इस हिजाब के साथ और इस पर्दे के साथ भी आदमी अपने तालीमी सफ़र को बखूबी पूरा कर सकता है। ये समझा जाए कि हिजाब उन बच्चियों के लिए एक तरीके से वरदान है जिनके अहले खाना दीनी तौर से अकीदे रखते हैं और घर से बगैर हिजाब के नहीं निकलने देते, उनके लिए। बिल्कुल उनके लिए। और ये तो पर्दे का इस्लाम का हुक्म भी है और इसकी पाबंदी भी होनी चाहिए, और इससे औरतों का तहफ़्फ़ुज़ भी है, उनकी इज़्ज़त व अबरू, उनके नामूस की हिफाजत भी इससे है। और इससे किसी तरह की कोई भी काम करने में और कोई भी अपने ज़िंदगी के मैदान में आगे बढ़ने में किसी तरह से इसको रुकावट महसूस नहीं करना चाहिए और कहीं से ये रुकावट बनता भी नहीं है। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे इसरत जहां ने अपनी जो तारीख बताई, अपने बारे में जो बताया, उन्होंने संस्कृत क्यों ली। सबसे ज़्यादा उनके अहले खाना के लोगों ने संस्कृत ज़बान को पढ़ने की नसीहत की ताकि वो कुछ कर सकें, और आज उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, जिसकी वजह से आज पूरे मऊ में इनका नाम रोशन है। नाज़रीन, हम आपको इसी तरीके से आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।